ओम शांति सभी को। बहुत बहुत ओम शांति और नमस्कार। और हम मैजिक सीरीज देख रहे हैं। मैजिक सीरीज में हमने सबसे पहले देखा था ब्लेसिंग्स। रोज ब्लेसिंग्स लिखना, रोज बहुत अच्छी तरह से ग्रैटिट्यूड करना, रोज के 10 ग्रैटिट्यूड करना है। और इसके रिजल्ट भी हमने बहुत अच्छे अच्छे सुने। कईयों ने हमें उसके रिजल्ट भेजे हैं। उनका कोई सुन नहीं रहा था, वो सुनने लगे। कोई काम उनका हो नहीं रहा था, वो उनका काम हो गया। ये रिजल्ट है ग्रैटिट्यूड के। कोई व्यक्ति उनसे बात नहीं कर रहा था और वो बात करना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड राइटिंग। तो ग्रैटिट्यूड राइटिंग भी हमने देखा और उसके साथ साथ मैजिक रॉक भी देखा था हमने कि रोज रात को सोने के पहले अपने हाथ में मैजिक रॉक हाथ में लेना है और आज दिन भर में क्या क्या अच्छी बातें हुई है उसे याद करना है और उसे याद करके उसको शुक्राना कहना है, थैंक यू ऐसे कहना है। इसके साथ साथ हमने मैजिकल रिलेशनशिप्स भी देखे थे कि हमारे रिश्तों को खूबसूरत कैसे बनाए, रिश्तों के अंदर की नेगेटिविटी को कैसे खत्म करें। तो रिश्तों को भी रोज हमें जो जो रिश्ते हैं उन रिश्तों का शुक्राना, जिनके साथ आपको रिश्ता बहुत अच्छा बनाना है उनकी कोई ना कोई स्पेशलिटी, 5 स्पेशलिटीज रोज याद करें और उन्हें थैंक यू कहे, शुक्रिया कहे। अभी आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखने जा रहे हैं और वो है मैजिक मनी। मैजिक मनी, धन की समस्या, धन की प्रॉब्लम कईयों को है। मेजॉरिटी उस धन के बारे में कंप्लेन करते हैं और जैसे जैसे वो कंप्लेन करते जाते हैं धन के बारे में, कंप्लेन करना, आर्ग्यूमेंट करना, ईर्ष्या करना या फिर नाराज हो जाना, जो भी ये बातें हैं, या फिर संशय लाना, डर जाना, तो ये सारी बातें, ये सारी फीलिंग्स का असर हमारे धन के ऊपर होता जाता है। और इसलिए सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है, जब आप शुक्राना करते हो तो आप डे बाय डे और धनवान होते जाते हो। और जब आप कंप्लेन करते जाते हो किसी भी चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल आज हम धन ले रहे हैं, पैसा, धन, चाहे वो हमारा हो चाहे वो दूसरे का हो, अगर हम उसके बारे में कंप्लेन कर रहे, डाउट्स कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो कंप्लेन से गरीबी आती जाती है। कृतज्ञता से मालामाल बनते हैं, धनवान बनते हैं और कंप्लेन करने से गरीबी आती है। क्योंकि धन भी एक तो ऊर्जा है ना, धन माना लक्ष्मी, लक्ष्मी का रूप है धन। अगर हम उसी के बारे में ये तकरार करते जाएंगे, ईर्ष्या करते जाएंगे, या फिर कई बार आप देखते हैं कई लोग किसी किसी कोई कीमत रहती है ना उसके बारे में बहुत क्रिटिकल बन जाते हैं, इसका रेट इतना क्यों है, ये तो इस रेट में मिलता ही नहीं है, बहुत ज्यादा रेट है, बहुत ज्यादा ज्यादा क्रिटिकल बन जाते हैं। कई लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे और कई लोग जो है वो क्या होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, इतने ऐसा पैसा क्यों लिया, मुझे पैसा देना पड़ रहा है, मुझे इसका बिल भरना पड़ रहा है। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और कई लोगों को ना संशय रहता है, इसने ना पैसा खा लिया होगा, इसने बीच में पैसा खा लिया होगा, इसने ना ये धन ऐसे कमाया होगा तो भी इनके पास आज इतना धन है, इसका धन कमाने का तरीका बहुत गलत होगा इसलिए आज ये इतने अमीर बन गए हैं। या फिर किसी को ना ऐसा डर लगता है, कभी कहते दोस्तों में पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, अगर धन के कारण रिश्ते खराब होते हैं इसलिए रिश्तों में खाली रिश्तेदारी रखो, बाकी उसमें कोई बिजनेस ना होना चाहिए। नहीं तो अगर पैसा आ गया तो हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, पैसा आ गया तो फिर हमारी दोस्ती टूट जाएगी। अभी हम ये जो भी बातें धन के बारे में करते हैं
मगर हम क्या कर रहे हैं? कंप्लेन, कंप्लेन। ध्यान में रखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? आप जिस चीज के बारे में कंप्लेन करते जाएंगे, तकरार करते जाएंगे, फरियाद करते जाएंगे, वो चीज आपके जीवन से कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएंगी, और वो आपसे ली जाएगी, वापस ली जाएगी। और जिस चीज के बारे में आप कृतज्ञता प्रकट करते हो, थैंक यू कहते हो, शुक्रिया कहते हो, वो चीज आपके पास और आती जाएगी, और आती जाएगी। वो चीज आपके पास बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये बहुत सुंदर एक लॉ है। और इसीलिए हम उस कृतज्ञता को, उस आभार को धन के मामले में कैसे लेके जा सकते, वो आज हम देखेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है आपकी करंट जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होगी, बहुत कम धन होगा आपके पास, तो आप कहेंगे ऐसे इसमें हम कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं, मेरे पास तो बहुत कम धन है। हाँ, भले आपके पास कम धन है, लेकिन अगर आप इस करंट सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो और आप चाहते हो मेरा धन बढ़ता जाए, समृद्धि आती जाए, तो फिर उसका एक उपाय है, मेहनत के साथ साथ, एक्शन के साथ साथ शुक्राना करना, ग्रैटिट्यूड करना, कृतज्ञता करना। तो वर्तमान में जो भी आपकी धन की स्थिति है, आप उसमें से बाहर आना चाहते हो, तो बस आप अगर रोज कृतज्ञता करोगे तो मिरेकल्स हो जाएंगे, चमत्कार हो जाएंगे। आपके पास धन किसी न किसी रूप से आना शुरू होगा, किसी न किसी रूप से धन की बचत होगी, लेकिन आपको शुक्राना करना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान में भले आपकी जो भी स्थिति हो, जो भी परिस्थिति हो, तो हम उस परिस्थिति को भी सुधार सकते हैं। सिर्फ हमें विशेष दो तरीके धन के मामले में विशेष रूप से अपनाने हैं। और वो दो तरीके अगर हम अपनाते जाएंगे, वो मैजिक मनी के प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप खुद देखेंगे आप माला माल होते जाएंगे। तो वो दो तरीके स्पेशली किस रूप से है और कैसे है, वो भी आज हम देखेंगे। चलो, एक तरीका है, आप बैठ जाओ और जस्ट, भले आपके पास अभी धन इतना नहीं है, लेकिन दो प्रैक्टिस तो कर सकते हो। एक प्रैक्टिस, आप बैठ जाओ और जस्ट याद करो, भूतकाल में जाओ। देखो, भूतकाल में जब आप बच्चे थे, ओके, स्कूल में जाते थे, फिर स्कूल में जब जाते थे तो फीस कौन भरता था? पेरेंट्स तो भरते थे। तो धन तो हमारे ऊपर खर्चा हुआ ना, हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल का टिफिन, है ना, ये सब किसने दिया हमें? कितने सालों तक रोज रोज देते रहे। हमारे स्कूल की बुक्स, नोटबुक्स, सब कुछ। इवन हम स्कूल में ट्रिप पर भी जाते थे ना, तो पैसे कौन देते थे? पेरेंट्स देते थे। अच्छा, स्कूल में आपको मालूम है एनुअल डेज होते थे, गैदरिंग्स होता था, उस समय भी हम तैयार होके जाते थे, फैशन शो, ड्रामास, डांस, उसमें जो कॉस्ट्यूम्स लगते थे, ड्रेपरी लगती थी, जो कुछ सब कुछ लगता था, उसकी तैयारी कौन करके देता था? पेरेंट्स करके देते थे। तो याद करो, इवन भले आज हम देखते हैं कि स्कूल में जाते तो आज स्कूल बस है, ऑटोस है ना, लेकिन पहले उस समय स्कूल में हमें कोई छोड़ने के लिए आते थे, तो हमें छोड़ने के लिए जो आते थे तो वो भी तो अपना समय, अपना पैसा हमारे ऊपर लगाते थे। तो उसे आप याद करो, उसका भी तो शुक्रिया करो। आपको मालूम है बचपन में हम साइकिल साइकिल खेलते थे, ओके, कई सारे गेम्स खेलते थे, ऐसे सारे गेम्स हम खेलते थे, इकट्ठे होकर खेलते थे। तो ये जो भी हम करते थे स्कूल के वेकेशंस में हम जाते थे,
हाँ, कभी अपने मामा जी के गांव जाते थे, कभी नाना नानी के घर जाते थे, नानीज हाउस हम जाते थे। ओके। और वहां जाते थे तो उस समय हमारे जो मामा जी होते थे वो हमारे लिए, या मामी जी जो होते थे, हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कुछ चीजें बनाते थे, मूवी में लेके जाते थे, ड्रामास के लिए लेके जाते थे, हमारे कुछ शोज के लिए लेके जाते थे। तो उन्होंने भी तो हमारे ऊपर क्या किया, पैसा खर्च किया ना। तो उस पैसे का भी शुक्रिया, उन मामा मामी जी का शुक्रिया, नाना नानी जी का शुक्रिया। कई बार हमको आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जाते थे, है ना। तो जैसे हम छोटे बच्चे तो हमारे कितने लाड प्यार होते थे, तो उस लाड प्यार को याद करो ना। तो आज तक हमें जो जो मिला है, आज तक, बचपन में, पहले तो बचपन में जाते हैं, और बचपन में जो जो हमें मिला है, हमारी स्कूल की बुक्स, नोटबुक्स, उसके साथ साथ स्कूल का यूनिफॉर्म, स्कूल की फीस। ओके। स्कूल की फीस, स्कूल का यूनिफॉर्म, किसी कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट हुए उसकी फीस। ओके। हमने कई सारे क्लासेस लगाए, आपको याद है, स्विमिंग का क्लास लगाया होगा, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, हाँ, उस समय डांसिंग, कथक का क्लासेस। अभी ये जुम्बा आदि निकला है, लेकिन अपने समय में तो क्या था, कथक, भरतनाट्यम, पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरीज, कुकिंग क्लासेस, ऐसे कितने सारे क्लासेस थे। उस समय कंप्यूटर आदि तो उस समय नहीं था। ओके। तो ये सारे हम जो हॉबीज, हम जो ये सीखते थे, गिटार सीखते थे, हारमोनियम सीखते थे, कई बार आपको मालूम है वेकेशंस में हम ग्रामर भी सीखते थे। मैंने भी इंग्लिश ग्रामर कई सालों तक वेकेशन में सीखा है। ओके। तो इवन लाइब्रेरी की जो बुक्स लाते थे पढ़ने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स से, बड़ी बड़ी ययाति, या फिर कर्ण के ऊपर, या फिर शिवाजी महाराज, इनके ऊपर जो जो हमारे बहुत बड़े राष्ट्र पुरुष संत, बहुत सुंदर सुंदर वो होते थे, जो बहुत इंस्पिरेशनल होते थे, लाइब्रेरी से जाकर हम बुक लाते थे। तो एक्चुअली उसके लिए भी हमारे ऊपर जो पैसा खर्च किया, जो पैसा हमें दिया गया, किसने दिया, पेरेंट्स ने दिया। तो पेरेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। कई बार कोई अंकल आंटी किसी फ्रेंड के घर गए हम रहने के लिए, तो वो भी कहीं कभी हमको घुमाने के लिए लेके गए हैं, तो उसको भी हम क्या करें, याद करें। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अभी हम जितना ये दिल से कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप ये कहेंगे अरे ये तो सब कुछ करते हैं, सभी करते हैं, भले सभी करते हैं, लेकिन आखिर हमारे लिए उन्होंने समय तो खर्च किया, धन खर्च किया, हमारे लिए उन्होंने थॉट, समय, संकल्प, एनर्जी, पैसा, अपने कॉन्टैक्ट सब यूज किया। तो फिर उनका शुक्राना तो रह गया ना। तो उनका शुक्राना कौन करेगा, हमको ही तो करना है। तो कितना दिल से, कितना मन से, कितना अंतकरण से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, हमने उसको क्या कहना चाहिए, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बचपन में मुझे जो जो सारी बातें मिली, मूवीज गए, थिएटर गए, ड्रामास किया, ओके, सब कुछ सीखा। कहाँ हमारी ट्रिप, पिकनिक भी, पिकनिक को भी हमको लेके गए, कभी हिल स्टेशन पे, कभी कोई गांव को, है ना। तो जितना हमारा सभी ध्यान रखा, हमारे टिकट्स निकाले, उन सब के लिए, उस सबको याद करना है, दिल से याद करना है। और दिल से याद करते हुए हमें एक एक उस घटना का क्या करना है, कृतज्ञता से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अभी हम जितना दिल से करते हैं, जितना बहुत दिल से करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हम दिल से करते जाते हैं हर घटना जो पास्ट में थी उसका, ओके, तो दिल से जितना आप करते जाएंगे उतना आपको उसके रिजल्ट्स जबरदस्त आ जाएंगे, मिरेकल्स हो जाएंगे जीवन में। इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंसियर होकर शुक्राना करना, दिल से, हृदय से आभार मानना,
और ये इतनी सुंदर एक हैप्पीनेस की एनर्जी है। वैसे कहते पास्ट को याद मत कीजिए, कई बार पास्ट दुख से भरा हुआ होता है, लेकिन सारा पास्ट दुख से तो भरा हुआ नहीं है ना। हमारा भूतकाल जो है वो कितनी सारी खुशियों से भी तो भरा हुआ होता था। हम देखो, आपको याद करो कि जब हम बच्चे थे ना, जॉइंट फैमिली में रहते थे, कितने सारे कजिन्स होते थे, कितने सारे ये रहते थे, मामा के लड़के, मासी के बेटे, बेटियां, सारे भाई बहने इकट्ठे होकर रात को टेरिस पर बैठते थे। ओके, कुछ न कुछ कोई लाता था, सब मिलकर खाते थे और कितनी खुशियां मनाते थे उस समय। तो उन सब पल का शुक्रिया। तो आज तक भूतकाल में भी मेरे लिए जिसने जो जो किया, उसका हम क्या माने? बहुत अच्छी तरह से आभार माने, शुक्रिया माने, शुक्रिया माने। देखो, यह ब्रह्मा कुमारी में भी बहुत अच्छी बात सिखाते, मालूम है कौन सी? अब जो भी आप सेवा करते हो, सेवा में आप जब भी कोई धन लगाते हो, सेवा करते हो, उस समय भी मैं ये धन डोनेशन में दे रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, ये मत कहो। उस समय ये कहो, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद, शुक्रिया मेरे परमात्मा, शुक्रिया। क्योंकि आपने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं धन सेवा में लगा सकूं, इस लायक आपने मुझे बनाया है। तो इसलिए देखो, जितना हम उसमें प्यार का भाव भरते जाएंगे, इसलिए क्या लिखते हैं, हे मेरे बाबा, हम यहाँ शब्द भगवान के लिए यूज करते, बाबा, ओ मेरे बाबा, ये सेवा मेरे से करवाने का शुक्रिया, शुक्रिया। देखो कितनी सुंदर ये भावना है। तो कहते भगवान भावना का भूखा है वो, तो यही भावना भरनी है। अभी देखो, आप कोई भी बिल पेमेंट करते हो, है ना, कई लोग बहुत कंप्लेनिंग नेचर के रहते हैं, बिल कितना लाइट का बिल आया, अरे बाप रे, वो बार बार चिल्लाते रहे हर एक के ऊपर, लाइट ज्यादा जाती है, लाइट ज्यादा जाती है, आप क्या कर रहे हो, पैसा कितना खर्चा होता है, पैसा कैसा खर्चा होता है, आपको फिक्र नहीं, पैसे क्या पेड़ को लटके हैं क्या? अमीरों के पास पैसा जो आता है, हमको मालूम है कैसा आता है। ये सारी बातें कंप्लेन करना माना क्या है? ये सारी बातें करना माना धन, लक्ष्मी जी, उनके प्रति कंप्लेन करना। और इसलिए हमें कंप्लेन नहीं करना, हमें औरों को समझाना है। एक बात ध्यान में रखना, जब आप कंप्लेन करोगे, जिस चीज की कंप्लेन करोगे, तो आपके पास, अगर आप धन की कंप्लेन कर रहे हो, मेरे पास धन नहीं, धन नहीं, मेरे पास मोबाइल का बैलेंस नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मेरी तो तकदीर ऐसी है। हमारे राशि के लोगों के जीवन में धन टिकता ही नहीं है। अगर आप ऐसे कंप्लेन करते जाओगे तो क्या होगा? सिंपल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, आप जिस चीज की तकरार करोगे वो चीज आपसे वापस ले जाएगी। और आपके पास जो है, जितना भी है, भले मेरे जेब में 100 रुपीज है, लेकिन मैं उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। मेरे पास 100 रुपए है ना, थैंक यू, शुक्रिया। तो मैं हैप्पीनेस की ऊर्जा, मैं उस धन को दे रही हूँ, मैं श्री लक्ष्मी जी को दे रही हूँ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस बात का हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि कंप्लेन करने के बजाय हमें शुक्राना करना है। चाहे हम बिल दे रहे, लाइट बिल, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, कहाँ हम शॉपिंग को जा रहे हैं, हाँ, होटल का बिल दे रहे हैं, बच्चों की फीस दे रहे हैं, कहाँ डोनेशन दे रहे हैं हम, ओके, जो भी हम, जहाँ भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं, तो ध्यान में रखना, हम अगर वो शुक्राना के साथ थैंक यू, उस बिल के ऊपर भी आपको लिखना है थैंक यू। थैंक यू क्यों लिखना है? पैसे तो आप दे रहे हो, आपका पैसा कम हो रहा है, लेकिन आप बिल के ऊपर आप थैंक यू क्यों लिखोगे? मालूम है, थैंक यू इसलिए कि हे परमात्मा, मेरे पास इतना धन है जो मैं सारे बिल चुका सकता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, जब हम इस प्रकार से थैंक यू करेंगे, है ना, इवन आप कैब से आते हो, मेट्रो, कैब, फ्लाइट, ट्रेन, ऑटो, जिससे भी आप ट्रैवल करते हो,
अभी उस ऑटो वाले के साथ झिक झिक करने के बजाय, कैब वाले के साथ झिक झिक करने के बजाय, जो बिल आया बस उसको वो दे दो और उसे कहो भैया शुक्रिया, आपने हमको बहुत अच्छी तरह से लाया, आज का आपका दिन बहुत अच्छा जाए। कौन सी एनर्जी आप उसको दे रहे हो? आप उस धन को भी एनर्जी दे रहे हो, आप उस ऑटो ड्राइवर, आप उस कैब वाले को भी आपको एनर्जी दे रहे हो। और इसलिए सबसे पहली बात है और वो ये है कि हम हर समय जो भी धन है उसका क्या करें, जो भी धन मिला है हम उसको खर्चा करने के लिए मिला है, हम उसका शुक्राना करें। बैंक में जाते हैं, बैंक में जाते ही हम क्या करें, थैंक यू, चलो मेरे पास इतने पैसे कि मैं बैंक में आ सकती हूँ, मैं डिपॉजिट कर सकती हूँ, मैं विड्रॉ कर सकती हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। हमारा अगर ये हर पल हर कदम में शुक्राना शुक्राना होगा तो ऑटोमेटिक हम उस लक्ष्मी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। ओके, तो ये एक बात। दूसरी और एक बात कौन सी करनी है, हमें एक नोट लेना है, चाहे वो 100 रुपए का नोट हो या 500 का नोट हो, ठीक है, और उस नोट पर आपको एक वाक्य लिखना है। और वो वाक्य कौन सा, आज तक मुझे जो भी धन मिला है उसका हे प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक मुझे जो भी धन मिला है उसके लिए हे प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो आपको नोट पे लिखना है, ठीक है। अच्छा, वो लिखकर आपको करना क्या है, आपको सुबह उठते ही आपने उस नोट को पढ़ना है, सुबह उठते उस नोट को पढ़ना है, आपने 3 बार थैंक यू कहना है, वापस दोपहर में वापस उस नोट पर लिखे हुए वाक्य को पढ़ो, वापस रात को पढ़ो। और फिर मालूम है फिर और क्या करो, फिर वो आप ऐसे एक जगह पर आप उस नोट को क्या कर दो, चिपका दो जहां से आप देख सकते हो, आज तक मुझे जो भी धन मिला उसका लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ध्यान में रखो, अगर आप कंप्लेन करते हो, बार बार आप कंप्लेन करते हो, चाहे आप संकल्प में कर रहे हो या चाहे आप शब्दों से कर रहे हो, लेकिन एनर्जी तो नेगेटिव है। अभी जब आप कंप्लेन करते जाएंगे तो आपका धन कम कम होता जाएगा, और जब आप शुक्राना करते जाओगे तो आपको मालूम है आपका धन का सर्कल बढ़ता जाएगा। किस रूप में बढ़ेगा, हाँ, शुक्राना की प्रैक्टिस आप शुरू करते ही, लेकिन हाँ एक बात का परहेज रखना है, आपको कंप्लेन नहीं करनी है कहाँ भी। अगर कोई कंप्लेन भी कर रहा है ना आपके सामने धन की, तो आप उससे बाजू हो जाओ, वो आप आपके अंदर मत जाने दो। कोई व्यक्ति बड़ा बनता है तो कई बार कहते मालूम है ये कैसे बड़ा बना है, बहुत कुछ कुछ किया होगा। अच्छा पैसा जो कमाते हैं ना वो सही ढंग से नहीं कमाते हैं, नहीं, ये हर एक की अपनी तकदीर है ना, हम क्यों बोले, क्योंकि हम ये एनर्जी धन को बेच रहे हैं, लक्ष्मी जी को बेच रहे हैं। हमें ऐसा नहीं कहना है, उल्टा किसी का धन बड़ा है, किसी के घर में कार आई है, किसी ने नया बड़ा घर लिया है, किसी को अवार्ड मिला है, किसका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ा है, तो उल्टा हमें खुश होना चाहिए और हमें उनका भी कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहिए। तो जब हमारी ये आदतें बन जाती है ना, तो इसका रिटर्न देखो क्या मिलेगा आपको, आपको कहाँ ना कहाँ से डिस्काउंट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे, बहुत अच्छे डिस्काउंट में आपको चीजें मिलेंगी। आपको कहाँ पर डिस्काउंट के साथ साथ कभी आपको रिफंड मिलेगा, इनकम टैक्स में रिफंड मिल सकता है आपको, और कहाँ कहाँ आपको रिफंड मिलेगा, डिस्काउंट्स, रिटर्न्स, रिफंड्स, उसके साथ आपको ना कभी कभी इतने कम दाम में आपको चीजें मिल जाएंगी, बहुत कम दाम में चीजें मिल जाएंगी। कभी कभी तो आपको लगेगा अरे इसको बहुत सारा पैसा जाएगा, लेकिन आपको पीनट्स के रेट में आपको चीजें मिलेंगी। और कभी कभी आपको चीजें किसी न किसी कारण में फ्री गिफ्ट में मिलती जाएगी। कई कई लोग मालूम है क्या कहते हैं, आई एम तो गिफ्टेड, आई एम ब्लेस्ड विथ गिफ्ट्स, मुझे कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है, मुझे ड्रेसेस बहुत आते हैं, बहुत ड्रेस की गिफ्ट्स मिलती है, ज्वेलरी की गिफ्ट्स मिलती रहती है, पर्सेस की गिफ्ट्स मिलती है, स्प्रे परफ्यूम्स की गिफ्ट्स मिलती है, गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स मिलते हैं, मुझे कुछ खर्चा ही नहीं करना पड़ता है।
तो जिन चीजों के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है वो चीजें आपको फ्री में मिलेगी, तो ये भी क्या है, वो धन का सर्कल आपका क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से कई बार हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, बिजनेस बढ़ जाएगा, लोगों से आपको अचानक कैश के गिफ्ट्स भी मिल जाएंगे, चीजों के गिफ्ट्स मिल जाएंगे, कोई आपको जस्ट ऐसे कोई पिकनिक आपकी स्पॉन्सर कर देगा। ये सारा उस धन का क्या है, मिराकल्स है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, आज से एक प्रॉमिस करना है। और कौन सा प्रॉमिस, आप तैयार हो वो प्रॉमिस करने के लिए? आज से हम लक्ष्मी जी के लिए किसी भी प्रकार की, वो लक्ष्मी जी चाहे हमारे पास है या औरों के पास है, चाहे मेरे पास वो कम है, बहुत कम है, दूसरे के पास बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन हम कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, न हम संकल्पों में करेंगे न हमारे शब्दों में करेंगे। इस बात का ध्यान देना है, न अपने थॉट्स में करेंगे न अपने वर्ड्स में करेंगे। लेकिन जहां तहां धन के साथ हमें जो भी सिचुएशन मिलती है ना धन के बारे में, चाहे धन खर्च करना है चाहे वो डिपॉजिट करना है, चाहे धन आपने कहाँ से कोई सेवा ली है आपको उसके रिटर्न में देना है, कई बार मेड्स को देना होता है, स्टाफ को सैलरी देनी होती है ना, तो कई लोग बहुत झिक झिक करते हैं। नहीं नहीं, झिक झिक नहीं करो, उस धन के साथ झिक झिक मत करो। ठीक है, आपका इतना हुआ है, बहुत प्रेम से बहुत प्यार भरे भाव से दो, नहीं मुझे तो देना पड़ता है, इतना पैसा खर्च होता है, ऐसा मत करो। आपने उनसे सर्विसेज ली है ना, उन्होंने आपको सेवाएं दी है ना, आप उसका रिटर्न लौटा रहे हो, लेकिन बहुत प्रेम से। माना हमारा धन ऐसा होना चाहिए जिसके भी पास हम जिनके भी सर्विसेज का लिए उनकी सैलरी दे रही है, ओके, तो वो एक बरकत वाला धन होना चाहिए, उनके पास वो धन जाकर उनका बढ़ना चाहिए। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना है कि रोज रोज हमें शुक्राना धन्यवाद धन्यवाद करना है, इससे हमारा धन कई गुना बढ़ता जाएगा, कई गुना बहुत अच्छी तरह से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। धन के साथ साथ तो आज से आप इवन भगवान के कार्य में कहाँ डोनेशन भी दे रहे हैं ना, सहयोग दे रहे हैं, बहुत प्यार से बहुत प्रेम भरे भाव से आप ये करना। और जब आप ये बहुत प्यार भरे भाव से करेंगे उसके लिए एक भी थॉट नहीं चलाना, बस उस प्रभु का लाख लाख शुक्र है, मुझे इस लायक तो बनाया, किस लायक, कि मैं आपकी सेवा में धन को सफल कर सकूं। हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया। और फिर आप देखो आपको कैसे धन की बरसात होगी, इस प्रकार से धन आता जाएगा। तो इसको कहते हैं मैजिक मनी, ये एनर्जी हमें बढ़ानी है, ठीक है। तो आज से कंप्लेन बिल्कुल बंद, आज से प्रॉमिस कि आज से हम कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लेन के बदले ग्रैटिट्यूड करेंगे और जिससे आप खुद अनुभव करेंगे, ओके। तो कभी भी आज से ये नहीं कहेंगे मेरे पास बहुत कम धन है, हाँ लेकिन उस सिचुएशन से बाहर तो आना है ना, तो मेहनत के साथ साथ ये करना है। एक बात ध्यान में रखना, सिर्फ सोचना नहीं है, मेहनत भी करनी है, दोनों चीजें करनी है। तो विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट उसके साथ हमें ये चीज करनी है, एक्शन और पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। तो इसके साथ साथ आज हम और एक अच्छी बात देखने जा रहे हैं, और वो कौन सी, जो भी हमें काम मिलता है, जैसे अभी हमने मैजिक मनी देखा ना, ऐसे ही आज हम और एक बात देखने जा रहे हैं, और वो है बहुत अच्छा काम, मैजिक वर्क। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर को चलाते हैं, संस्था को चलाते हैं, या फिर जो भी हमारा काम है, अब उसमें भी मैजिक को कैसे ला सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी हमें मैजिक को लाना है। कई बार अपने कर्म से लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हुए रहते हैं,
स्ट्रेस महसूस करते हैं, कहते घर चलाना बड़ा मुश्किल है, बच्चों को संभालना मुश्किल है। कई बार हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए कहते इनके साथ रहना मुश्किल है। कई बार कहते मेरा जॉब बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत स्ट्रेस वाला जॉब है, मेरा जॉब अच्छा नहीं है। कोई कहते अरे बाप रे, आज के ज़माने में बिजनेस करना, जहाँ इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जो जो प्लेटफॉर्म है, ये सब होते हुए बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो भी बातें हैं ना, कि ये सब करते करते स्ट्रेस महसूस करते हैं, टेंशन महसूस करते हैं, तो इसको हमें निकाल देना है। और हमें क्या अनुभव करना है, रोज का हमारा जो काम है, रोज का जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम हंसते हंसते निभाएं, उसमें भी हम मैजिक लाएं, उसमें भी हम उन्नति को महसूस करें, उसमें हम प्रोग्रेस को महसूस करें। और उसी के लिए आज हम विशेष एक बात देखने जा रहे हैं, और वो कौन सी, क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें हमारी फील्ड में सफलता मिलेगी। जैसे आप देखते हैं ना, कई बार दो भाई हैं, ऑलमोस्ट 1-2 साल का अंतर है, दोनों अपने अपने एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, दोनों अपना अपना बिजनेस करते हैं, एक की ग्रोथ स्काई रॉकेटिंग है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, ये भी लेते वो भी लेते, मर्सिडीज भी लेते, बड़ा फ्लैट भी लेते, अब्रॉड की टूर्स भी करते हैं। दूसरा भाई मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन सफलता बहुत कम 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 दिखाई देती है ना। तो इसका कारण क्या है? कई बार आपके दो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स थे, बहुत अच्छे क्लासमेट्स थे, अभी दोनों जो फ्रेंड्स थे उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपना करियर शुरू किया, एक की ग्रोथ, सक्सेस के बाद सक्सेस, सक्सेस के बाद सक्सेस, वो जिसमें हाथ डालता है उसकी 20 अंगुलियां घी में है, जहां जाओ उसको सफलता मिलती है। और दूसरा जो फ्रेंड है, वो बस अपने हाथ पैर मार रहा है, बस माउथ टू हैंड उसका ऐसा ही चल रहा है, उसको बहुत कठिनाइयां आ रही है, उसको क्यों नहीं इतनी सफलता मिल रही है? व्हाट इज मिसिंग लिंक? और वो मिसिंग लिंक कौन सी है? मिसिंग लिंक है धन्यवाद का अभाव। हो सकता है ये व्यक्ति बार 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 दूसरों की क्या कर रहा होगा, कंप्लेन कर रहा होगा, बार बार कंप्लेन कर रहा होगा, जो अच्छी तरह से आगे बढ़ा ना, उसकी वो कंप्लेन कर रहा होगा, इसने कार कैसे ली, इसका बिजनेस क्यों बढ़ा, इसने जॉब में ये किया होगा। तो उनकी विशेषता देखने के बजाय उनकी ग्रोथ का, उनकी सफलता का उसने क्या किया, उसके प्रति वो जेलस हो गया। जितनी ईर्ष्या करते, ध्यान में रखो, जितनी रीस करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो हम कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं यूनिवर्स में? नेगेटिविटी की। जितनी हम ईर्ष्या करते हैं ना, तो नेगेटिव एनर्जी सफलता को भेज रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी हम धन को भेज रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी अपने जॉब को भेज रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी लोगों को भेज रहे हैं। तो सिंपल है, आप जो देंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। और इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करें, हम एक बहुत अच्छी बात करें। अगर हमें सक्सेस चाहिए, हम जो भी कर रहे हैं लाइफ में, जीवन में, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम अपने घर को चला रहे हैं, चाहे किसी संस्था को चला रहे हैं, चाहे हम सोशल वर्क कर रहे हैं, अगर हमें उसमें सफलता चाहिए, परमानेंट सक्सेस चाहिए, तो ये परमानेंट सक्सेस ग्रैटिट्यूड के बिना नहीं है। इस बात को अंडरलाइन करना, धन्यवाद के बिना आपको परमानेंट सक्सेस नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये धन्यवाद करना हमारा यूनिवर्स से और ब्लेसिंग्स लेना, और आशीर्वाद लेना, और आशीर्वाद लेना। और इसीलिए अभी सबसे पहले हम देखते हैं अपने जॉब को। मुझे जॉब को अगर सक्सेसफुल बनाना है, कई बार हमें जॉब तो लग जाता है, ओके, हम बहुत दिनों से कह रहे थे जॉब लगना चाहिए, जॉब लगना चाहिए, ठीक है, जॉब तो लग जाता है, लेकिन कई बार कहते हैं अरे इस जॉब में ना स्कोप नहीं है, ग्रोथ नहीं है, फिर जॉब को चेंज करते रहते हैं।
कई बार ना ऐसी आदत हो जाती, ये जॉब लिया, थोड़े दिन टिके, वापस दूसरा लिया, फिर थोड़े दिन टिके, वापस तीसरा, वो छोड़ा, तीसरा लिया, फिर चौथा लिया। तो कहते स्कोप नहीं है। कई बार कोई कोई जॉब बहुत स्ट्रेस वाले रहते हैं, पॉलिटिक्स चलता है, लेग पुलिंग चलता है। तो मुझे जॉब में भी क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, अप्रेजल चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, मनी चाहिए जॉब से, है ना? तो अगर ये सब कुछ मुझे अगर चाहिए, जीवन में हम अगर आगे बढ़ना चाहते जॉब में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मेहनत के साथ साथ ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, वो करना शुरू करो। हमने ये देखा है, जिसने भी जो जॉब में रहते थे, उनकी टीम थी, वो मैनेजर थे, सारी टीम के साथ उनको ऐसे लगता था ये टीम को चलाना बड़ा मुश्किल काम है। तो बहुत कंप्लेन, बार बार कंप्लेन करना, टीम मेंबर्स के लिए, कंपनी के लिए, जॉब के लिए। और आखिर ऐसा हो गया, जॉब छोड़ना पड़ा, रिजाइन देना पड़ा। क्यों? कंप्लेन करना शुरू कर दिया। अभी मुझे करना क्या है? जॉब में अगर कंप्लेन करते जाएंगे तो एक दिन जॉब छूट जाएगा। कोई बिजनेस के लिए कंप्लेन करते हैं, बिजनेस में कितना टाइम जाता है, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता, आजकल के कस्टमर अच्छे नहीं, स्टाफ अच्छा नहीं है, आजकल लोगों को जो हम प्योर चीज देते उसकी कदर नहीं है, जिनको हमने उधार दिया उनसे पैसे आते नहीं है, लोगों की नीयत बदल चुकी है, बिजनेस के बारे में कंप्लेन करते। ठीक है, ये फैक्ट हो सकता है, आपको आपके स्टाफ से धोखा मिल गया होगा, ओके, आपको कस्टमर कुछ ऐसे मिल गए होंगे, मान सकते हैं, आपको आपने जिनको माल उधार पे दिया है, क्रेडिट पे दिया है, शायद उनसे पैसे आपको नहीं आए, ये सारी बातें हैं। लेकिन क्या कंप्लेन करने से ये बातें सॉल्व होने वाली है? या नेगेटिव एनर्जी बढ़ने वाली है? नेगेटिव एनर्जी बढ़ने वाली है। तो उसके बजाय सॉल्यूशन क्या? क्योंकि जितनी एनर्जी हम कंप्लेन करने में लगाते हैं, उतनी ही एनर्जी मैंने शुक्राना करने में लगा दी तो मिराकल्स हो जाएंगे। कई घर के बारे में भी शुक्राना नहीं करते हैं, घर के बारे में भी कंप्लेन करते हैं, मेरी वाइफ अच्छी नहीं, मेरे पति अच्छे नहीं, मेरे बच्चे अच्छे नहीं, मेड अच्छी नहीं है, पूरा घर का काम मुझे देखना पड़ता है, गेस्ट आते रहते हैं, आजकल बच्चों को संभालना बहुत मुसीबत है, मेड को संभालना मुसीबत है, हमें कितने सारे काम करने पड़ते, अच्छी मेड तो मिलती ही नहीं है। अभी क्या हो जाएगा? वो घर क्या बन जाएगा? जिस घर में इस टाइप के थॉट्स चलते हैं, ऐसे कॉन्वर्सेशन चलते हैं, उस घर की एनर्जी कैसे बनेगी? नेगेटिव बन जाएगी, उस घर में बीमारियां बढ़ेगी, उस घर के सदस्य एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे। तो फिर करना क्या है? आप कोई ग्रुप चला रहे हो, संगठन है, संस्था है, वहां भी आप कंप्लेन कर रहे, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, इसका स्वभाव ऐसा, उसका स्वभाव ऐसा। क्या हो जाएगा? सभी एकजुट होकर वो काम, वो सेवा का काम कर सकते हैं? नहीं, नेगेटिव एनर्जी है। और इसीलिए सिंपल एक बात समझिए, आप जो करते हो वही आपके पास कई गुना होकर लौट कर आता है। तो अभी जीना कैसे है? मुझे खुशी खुशी से जीना है, मेरे ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ड्रीम वाला जॉब मुझे मिलना चाहिए, ये सब लगता है। तो आओ ना, हम उसके लिए बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। कौन सी बात कर सकते हैं? सबसे पहले जॉब के बारे में, उस जॉब का दिल से, जहां आप अभी हो उसका शुक्रिया करें, दिल से धन्यवाद करें, शुक्रिया, शुक्रिया। जहां इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग अनएम्प्लॉयड है। अच्छा, आपको मालूम है कई गवर्नमेंट के ऑफिस में एप्लीकेशन आते हैं, कई लोग डॉक्टर से, इंजीनियर और उनके एप्लीकेशन है वहां पर, प्यून क्लार्क के लिए। अब सोचो,
इतनी सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें मुझे जॉब मिला। इसलिए परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस जॉब से हमारा घर चलता है, इस जॉब से मुझे पैसा मिलता है, इस धन से हमारे घर के सदस्यों की पालना होती है, घर का भोजन आता है, घर वालों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती। इसलिए इसका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। अभी जॉब के साथ साथ जिस स्थान पर आप जॉब कर रहे हो, जिस ऑफिस में कर रहे हो, उस ऑफिस का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जो काम आपको मिला है, जो भी आपका काम है, आपको जो काम मिला है, उस काम के प्रति, उस कर्म के प्रति शुक्रिया, क्योंकि पैसा तो तभी मिल रहा है ना कि जब आप वो कर्म कर रहे हो। और इसलिए उस कर्म का, वो जो भी आपका अकाउंटिंग का है, कंप्यूटर का है, डिजाइनिंग का है, आपका जो भी कार्य है, उसका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उस जॉब पे कंप्यूटर्स है, प्रिंटर है, रिसेप्शनिस्ट है, आपको असिस्ट करने वाले असिस्टेंट है, बॉस है, कलीग्स है ना, चेयर है, टेबल है, वाईफाई है, फोन्स है, रजिस्टर्स है, उन सब का शुक्रिया 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 शुक्रिया। क्योंकि देखो, हम इन सब ये जो साधन है ना, इन साधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, और ये साधन हमारे कर्मों को क्या कर रहे हैं, बहुत इजी कर रहे हैं। एआई का भी शुक्रिया। एआई देखो रिपोर्ट कितने सेकंड्स में बहुत जल्दी लाके देता है, तो एआई का भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, कई बार हो सकता है कि जॉब पर कहाँ लेग पुलिंग चलता है, वो आपका ड्रीम वाला जॉब नहीं है। कई बार आपको ऐसे लगेगा, अरे यहाँ तो मुझे ज्यादा स्कोप नहीं है, मेरा जो एजुकेशन है या मेरे अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट के अनुसार ये जॉब नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो जॉब है उसके प्रति तो आप धन्यवाद करना शुरू कीजिए। पहले जो जॉब आपके हाथ में है उसके प्रति धन्यवाद करना शुरू कीजिए। तो अगर उसके प्रति शुक्राना करेंगे तो आने वाला जॉब बहुत अच्छा आएगा। और फिर विजुलाइज कीजिए और वो देखिए आपका ड्रीम वाला जॉब कौन सा होना चाहिए, वो आपको मिल चुका है। वहाँ के कलीग्स देखो कितने कोऑपरेटिव है, शुक्रिया। बॉस वो भी कितने अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, शुक्रिया। उस जॉब से मुझे सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, शुक्रिया। उस जॉब में मैं मेरे सारे टैलेंट्स, मेरे सारे स्किल्स यूज कर पा रहा हूँ, शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा मेरा अप्रिसिएशन हो रहा है, शुक्रिया शुक्रिया। तो ये जब हम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, खुश रहेंगे। ध्यान में रखना, खुश होकर कर्म करो तो सफलता अपने आप मिलेगी। सफलता का सीक्रेट क्या है, खुश होकर कर्म करो। ये जॉब के बारे में हो गया। अभी जॉब के साथ साथ देखो बिजनेस का है। आप बिजनेस के ओनर हो, आपकी शॉप चला रहे हो या आपकी कंपनी है, जो भी है, ओके, आप बिजनेस के ओनर हो। आपका बिजनेस बढ़ता है या घटता है, इसका भी कनेक्शन ग्रेटिट्यूड के साथ है। अगर आप बिजनेस में कंप्लेन ही कंप्लेन करते हो, आज कितना कम बिजनेस आया, ग्राहक तो आते ही नहीं है, आजकल क्या ग्राहक सब कंपटीटर के पास जाते हैं, उसके कारण मेरी ग्राहकी कम हो चुकी है, ओके, एम्प्लॉयज अच्छे नहीं हैं। अगर हम इस प्रकार से कहते हैं एम्प्लॉयज अच्छे नहीं हैं, एम्प्लॉयज कोई भी लेके जाते, हमारे ट्रेंड एम्प्लॉयज लेके जाते हैं, अगर आप इस प्रकार से करते हो और आप ग्रैटिट्यूड करना स्टॉप कर देते हो और आप कंप्लेन करना शुरू करते हो, तो आपका बिजनेस डाउन 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 जाएगा, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और इसलिए हमें क्या करना है, बिजनेस का भी, हे भगवान, आपने मुझे बिजनेस करने का बहुत सुंदर हुनर दिया है, मेरे अंदर वो क्वालिटीज है, वो कैपेसिटी है जो मैं बिजनेस कर सकता हूँ, इसका लाखों लाखों शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हे परमात्मा, उसके साथ साथ मुझे बहुत अच्छे मेरे एम्प्लॉयज है, मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है,
ये स्टाफ इतना ऑनेस्टली काम करता है, ये स्टाफ एक्यूरेट काम करता है, परफेक्ट काम करता है, अच्छा इंटरेस्ट से काम करता है, लॉयल है हमारे बिजनेस के साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है आपके स्टाफ में से कोई लॉयल ना हो सकता है आपका वो स्टाफ बहुत ग्रम्बलिंग नेचर वाला हो, कंप्लेनिंग नेचर वाला हो, डजंट मैटर। हमें उस सिचुएशन से बाहर आना है ना, हमें अच्छे एम्प्लॉय चाहिए ना, अच्छा स्टाफ चाहिए ना, शुक्राना उस व्यक्ति के नाम से भी करना शुरू करो। उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं याद करना शुरू करो और उसे थैंक यू मन ही मन। आपको ये सारा अपने थॉट लेवल पर ये सारा काम करना है। कस्टमर्स का शुक्रिया करो, क्लाइंट्स का शुक्रिया करो। इन कस्टमर कहते हैं ना, ग्राहक देवो भव, ग्राहक देवता है। ग्राहक आकर पैसा देकर जाता है, उस पर तो हमारा बिजनेस चलता है, उस पर तो हम प्रॉपर्टी लेते हैं, उस पर तो हमारी सारी जिंदगी में हम क्या करते, धन कमाते हैं। तो ऐसे ग्राहकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। तो इससे क्या होता जाएगा, ऑटोमेटिक उस बिजनेस में भी पॉजिटिव एनर्जी। आपके जो सप्लायर है, ओके, सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इन सब का भी शुक्रिया शुक्रिया करते जाओ। अभी इस पे आती बात पेरेंट्स। अभी हम जो कंप्लेन करते हैं, बच्चों के लिए कंप्लेन करते, फैमिली में रहते पति पत्नी एक दूसरे के लिए कंप्लेन करते हैं, अभी वो कंप्लेन भी हमें निकालनी है। हर एक को लगता है ना, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे अकेले को सब कुछ करना पड़ता है, बाकी ये क्या बस खाली जॉब करते हैं, बस घर में तो सब मुझे देखना पड़ता है, मुझे कुकिंग करना पड़ता है, मुझे सबका ख्याल रखना पड़ता है, कितना टेंशन आता है। ऐसे नहीं कहना। अगर सपोर्ट चाहिए, अगर आपको ज़्यादा हेल्प चाहिए, अगर ऐसा लगता है कि सारे घर वाले बहुत खुशी से, प्यार से एक बार साथ में भोजन करें, है ना, 2 टाइम में से 1 टाइम साथ में खाना खाएँ, चाय पिए और बहुत अच्छे वो हैप्पी मोमेंट्स हों। हैप्पी मोमेंट्स बाहर में नहीं, हम रोज़ के हमारे घर में भी क्रिएट हम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या करें, उस घर का शुक्राना, जो घर भगवान ने दिया उसका शुक्रिया, शुक्रिया। इस घर के जो सारे सदस्य हैं, सबसे पहले तो ये सोचो, मेरा घर स्वर्ग है, हे भगवान मेरा घर स्वर्ग है, लाखों लाखों शुक्रिया। इस घर के सारे सदस्य दैवी कुल की आत्माएं हैं, गुणों से भरपूर है, समझदारी से भरपूर है, उसके साथ साथ प्रेम से भरपूर है। घर के इन सारे सदस्यों का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे घर के सारे सदस्य संपूर्ण स्वस्थ है, संपूर्ण निरोगी है, ऊर्जावान है, प्रेम से भरपूर है और सदा सफलता मुहूर्त है। इसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे घर के सारे सदस्य एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझकर सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के जीवन में खुशियां लाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो अभी सोचो, अगर हम इस प्रकार से, अगर हम अपने घर के लिए भी शुक्राना करते, बिजनेस के लिए भी करते हैं, जॉब के लिए भी करते हैं, तो क्या होता जाएगा। देखो, जॉब के लिए शुक्राना करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी। एक बात नोट करो, आप जिस चीज की कंप्लेन करोगे, तकरार करोगे, उसके बारे में नेगेटिव बोलोगे, वो चीज आपसे दूर होगी, वो वस्तु आपसे ली जाएगी, वो व्यक्ति आपसे दूर होता जाएगा। और इसके लिए यूनिवर्सल लॉ ये क्या कहता है,
जिस चीज का आप शुक्राना करोगे, रोज रोज शुक्राना करोगे, सिंसियर होकर, दिल से, हृदय से, मन से रोज रोज करते जाओगे, आपके पास वो चीज भरपूर मात्रा में आती जाएगी। वो रिश्ता आपका बहुत सुंदर बनता जाएगा। आप भरपूरता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। एक नियम समझना, शायद ये कहानी मैंने आपको सुनाई या नहीं सुनाई, तो ये कहानी फेमस है, इंटरनेट पर भी है। एक बार कोई मस्जिद में जा रहे थे और मस्जिद में जाते जाते उनका अल्लाह से बहुत अच्छा कनेक्शन था, वो अल्लाह को बात पूछते थे। तो जाते जाते उनको एक भिखारी दिखाई दिया रास्ते में, और उसने उनको कहा, मुझे मालूम है आप रोज अल्लाह से बात करते हो, तो अल्लाह को कहना मेरी गरीबी कब दूर होगी, मैं कब तक फकीर रहूंगा। अल्लाह ने मुझे कुछ दिया ही नहीं है, बाकी सबको दिया है, मुझे इतना धन नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, अल्लाह ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, अल्लाह को बोल देना, मैं क्या करूं, मेरी आपसे बहुत, मैं आपसे नाराज हूँ। उसने कहा ठीक है। फिर वो आगे जाता है मस्जिद के पास, तो उसको वहां एक अमीर व्यक्ति मिलता है, और वो उनको पूछता है, वो कहता है अल्लाह को कहना है, अल्लाह आपने मुझे इतना दिया, मेरे पास बहुत है, बहुत है, अब अल्लाह को कहना अब मुझे देना बंद कर, मेरे पास बहुत है। कहता है ठीक है। वो अंदर जाता है, वो अल्लाह से उसका ये होने के बाद कलेक्शन होता है। वो कहता है कि दोनों ने मुझे जो संदेश भेजा मैं आपको देना चाहता हूँ, तो आप मुझे इस पर बताइए। तो पहला जो था उसका कि वो जो था फकीर था, उस फकीर ने मुझे ये कहा अल्लाह ने मुझे कुछ दिया नहीं है, मेरे साथ नाइंसाफी की है, तो क्या करूं जिससे मेरे पास धन भी आएगा, सब अच्छा होगा। तो कहा उसको कहना रोज शुक्राना कर, शुक्राना शुरू कर, तेरे पास बरकत हो जाएगी, भरपूर आ जाएगा। कहता ठीक है। फिर बोला वो दूसरा अमीर इंसान ने कहा कि मेरे पास बहुत कुछ है, अभी देना बंद करो, अल्लाह को कहना बस करो। तो अल्लाह ने कहा उसे कहो शुक्राना बंद करो, तो मैं देना बंद कर दूंगा। तो बाहर आता है, अमीर व्यक्ति मिलता है, अमीर व्यक्ति को कहता है, बोला अल्लाह ने क्या कहा, तो बोला अल्लाह ने ये कहा है कि शुक्राना बंद करो, तो मैं देना बंद करूंगा। तो वो कहता है मैं ऐसे कैसे बंद करूं शुक्राना, मेरी सांस सांस में उसके प्रति शुक्राना 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 है, मेरी सांस भी उस शुक्राना के बगैर नहीं चलती है। मैं सोता हूँ, उठता हूँ, जागता हूँ, कर्म करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, तो भी मेरे हृदय से एक ही आवाज निकलती है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो वो कहता फिर अल्लाह ने कहा मैं देना बंद नहीं करूंगा। कहता ठीक है। फिर वो गरीब फकीर के पास जाता है, फकीर बोलता है क्या कहा अल्लाह ने, तो कहा अल्लाह ने ये कहा कि तुम शुक्राना शुरू कर दो, तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। तो कहा काहे का शुक्राना करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं अल्लाह ने दिया है, किस चीज का शुक्राना करूं। और वो शुक्राना करने के लिए साफ मना करता है, और वो वैसे के वैसे फकीर गरीब रह जाता है। तो कहने का अर्थ क्या, हम भी क्या करें, हमारे जीवन में जो भी है, जितनी भी मात्रा में है, आप जितनी मात्रा में शुक्रिया करना शुरू करेंगे, उतनी मात्रा में आपके पास वो सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। आप जितनी मात्रा में करोगे। और इसलिए आज से एक प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस कौन सा, किसी भी धन के लिए, किसी भी प्रकार के धन के लिए, किसकी सफलता के लिए, किसके अवार्ड्स के लिए, किसकी अचीवमेंट्स के लिए, किसकी अमीरी के लिए, हमें आज से किसी के भी लिए कंप्लेन नहीं करनी है। उसके बजाय हमें शुक्रिया कहना है कि वाह, आपने इतनी अच्छी मेहनत की, जो आपके पास देखो कितनी सुंदर ये बातें आई है। हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये देखकर ही बड़ा आनंद आ रहा है। थैंक यू, शुक्रिया। कोई भी बिल देते समय भी आप कंप्लेन नहीं करोगे। कोई भी चीज है ना, उस चीज की कीमत, भले हम बार्गेनिंग करते, लेकिन बार्गेनिंग करने के भी तरीके रहते हैं ना। कोई इतना बार्गेन करता, इतना बार्गेन करता, सामने वाला कहता हम आपको देंगे नहीं और आज से कभी हमारे पास आना भी नहीं। और कोई ऐसे रहते हैं जिनको कहते साल की नहीं, कोई ऐसे दिन रहते, जैसे अभी आ रहा है ना, गुड़ी पाड़वा आ रहा है जैसे अभी, तो कई जो है ना शॉपिंग शॉप वाले रहते हैं, वो कहते सुबह की पहली शुरुआत ऐसे व्यक्ति से हो ना, पूरा साल हमारा बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे ग्राहक आएंगे, ऐसे हाथों से हमारा हो जाए। क्योंकि वो क्या करते, वो कहते ठीक है आपकी जो कीमत है ना, कोई बात नहीं, चलो इसमें दे दो। वो हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते वो क्या कर लेते, चीजें खरीद लेते हैं। तो आज से धन के लिए जो भी बिल देंगे उसके लिए भी क्या लिखेंगे, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, है ना। इवन हम सेवा में भी धन लगाएंगे, उसके लिए भी क्या कहेंगे, शुक्रिया, शुक्रिया। तो क्या होता जाएगा, और धन आता जाएगा, आप और सेवा में लगाते जाओगे। फिर दूसरे के बारे में क्रिटिकल नहीं बनेंगे, धन के बारे में, ठीक है। एक दूसरा हम क्या करेंगे, एक नोट लेके 100 रुपए का जो भी है उस पर लिखेंगे, आज तक मुझे जो भी धन मिला है उसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ये नोट आप आपके कहाँ भी आप लगा सकते हो, आपके पॉकेट में भी रख सकते हो। जब भी टाइम मिलता है आप उस नोट को देखिए, उसको पढ़िए, दिल से आभार मानिए, दिल से आभार मानिए। ओके, तो ये बातें क्या करेगी, बहुत हमें आगे करेंगी, हमारी धन को बरकत लाएंगी। तो ये मेहनत के साथ साथ ये सारी चीजें करनी है। ऐसे नहीं आप घर बैठे बैठे करेंगे और कुछ मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। आपको मेहनत के साथ साथ ये सब कुछ करना है। और उसके साथ साथ आज हमने वर्क का भी देखा है ना, वर्क का भी देखा कि जो भी हमें कर्म मिलता है, देखो ब्रह्मा कुमारी इसमें तो ये बहुत सुंदर बात कहते हैं, अपने कर्म को सेवा भाव में बदल दो। जो भी कर्म करते हो सेवा भाव से करो, ट्रस्टी होकर करो, न्यारा होकर करो, तो क्या होता जाएगा, उस कर्म में हमें सफलता मिलेगी। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, तो जॉब कितना भी स्ट्रेस वाला हो, तो जिस टाइप का जॉब चाहिए उसके लिए शुक्रिया करना शुरू करें। ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, काफ़ी सारे चेंजेस होंगे। जॉब में अपॉर्चुनिटी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, न्यू आइडियाज, इंस्पिरेशन, ओके। उसके साथ आपका अप्रिसिएशन, बहुत सारी जॉब में बातें रहती है, स्कोप चाहिए आपको, कलीग्स आपको बहुत अच्छी चाहिए, कंपनी आपको बहुत अच्छी चाहिए, जॉब जिस कंपनी में चाहिए, तो उसके लिए पहले से शुक्राना करना शुरू कर दो, रोज रोज रोज, और कंप्लेन करना बंद। बिजनेस के लिए भी सेम, और हाँ अपने घर के लिए भी सेम। तो अगर ये हमने सब कुछ करना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारे जो मैजिक हो जाएगा, मिरेकल्स हो जाएंगे। और यस, अभी ये हमें क्या करना है, होमवर्क कौन सा, इसे हम होमवर्क को जो है ये करते हैं, रोज रात को सोने के पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है, 10 शुक्राना लिखने हैं, एंड में 3 टाइम्स थैंक यू, हर शुक्राना के एंड में 3 टाइम्स थैंक यू लिखना है। आई एम वेरी मच ब्लेस्ड फॉर दिस, है ना, आई एम वेरी मच ब्लेस्ड फॉर दिस इन माई लाइफ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके। तो आपको 10 ऐसे लिखना है। फिर आपको विशेष रूप से क्या करना है, आपका जो भी धन है उस धन के लिए शुक्राना करना है। फिर आपकी जो नोट है उस नोट पर आपने जो लिखा है उसका भी शुक्राना करना है। फिर उसके बाद तीसरा, आपके जो रिश्ते हैं उन रिश्तों के लिए भी शुक्राना करना है। जो भी आपको आज तक जिन रिश्तों ने आपको सहयोग दिया उनका शुक्रिया, जिन रिश्तों को आपको सुधारना है उनके अंदर में जो अच्छे अच्छे क्वालिटीज है ना, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहना है, ओके। और साथ में आज हम जोड़ रहे हैं विशेष रूप से जॉब या बिजनेस या घर,
इसका शुक्राना। और यस, फिर रात को सोने के पहले वो क्या करना है, मैजिक रॉक हाथ में लेना है और आज सारे दिन में कौन कौन सी अच्छी बातें हो गई हैं उन अच्छी बातों को याद करना और वापस कहना थैंक यू, आज ये बहुत अच्छी बात हो गई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये सारी बातें हैं एक्चुअली हमारा माइंडसेट पॉजिटिव बनाने की। और न सिर्फ माइंडसेट, लेकिन हमारा जैसे विचार सकारात्मक बनते हैं तो हमारे निर्णय अच्छे होते हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा माइंड फोकस होता है, हमारे डिसीजन सही होते हैं। तो डिसीजन सही होने से हमारे कर्म भी सही हो जाते हैं और फिर सफलता ही सफलता मिलती है, खुशियाँ मिलती हैं। तो आइए खुशी की यात्रा में शामिल होते हैं और ये होमवर्क लेते हैं। इस होमवर्क को हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। और इस होमवर्क को आप फिर आपके अनुभव भी ज़रूर आप लिखना, आपके अनुभव आप ज़रूर यूट्यूब पर भी पोस्ट करना, लेकिन आप पहले आज से करना शुरू करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, करना शुरू करना। फिर उसके आपके एक्सपीरियंस भी आप वहाँ यूट्यूब के कमेंट में आप ज़रूर लिखना, ओके। थैंक यू आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, आप पार्टिसिपेट हुए, थैंक यू सो मच। और आशा करते हैं आप भी बहुत अच्छी तरह से इसकी सब प्रैक्टिस करोगे और बहुत सुंदर सुंदर आप आपके अनुभव सबके साथ शेयर करोगे, ओके। थैंक यू। चलो हम मेडिटेशन करते हैं एंड में। मेडिटेशन के लिए रिलैक्स होके बैठे, अपने जीवन की पास्ट की यात्रा देखें, इस जीवन का भूतकाल, बचपन, हम बच्चे थे, स्कूल जाते थे टिफिन के साथ, हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया, पेरेंट्स ने जो भी किया, स्कूल की फीस भरी, यूनिफॉर्म दिलाया, बुक्स नोटबुक्स दिए, ट्यूशन फीस, टिफिन, कितना न हमारे लिए बहुत कुछ किया। इसके लिए हम अपने माता पिता का दिल से शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपके इतने सारे
भोजन का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इतने वर्षों के स्कूल के यूनिफॉर्म का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत महसूसता के साथ, बहुत फीलिंग के साथ करना है। हम जब भी बीमार पड़े, हमें मेडिसिन्स दी, डॉक्टर्स की फीस भरी, उसका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमें बाहर घुमाने के लिए लेके गए, उसका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बचपन में हम छुट्टियों में क्लासेस लगाते थे, उसकी भी फीस वही भरते थे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बचपन में हम नाना नानी के घर जाते थे, मामा मामी के पास जाते थे, या अंकल आंटी के पास जाते थे। वो हमारे लिए कितना न कुछ करते थे, हमें खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए। उनकी हर चीज का, पालना का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको ऐड करना है आप उसमें ऐड कर सकते हो, और आप शुक्राना कर सकते हो। आज रात को सोने के पहले आप ये अवश्य करना, सोने के पहले आप ये सब अवश्य करना, रोज रोज करना। इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।